संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और पूछा कि मुसलमानों के सामने शर्त रखने वाले आप कौन होते हैं। ओवैसी ने भागवत के बयान को 2024 की तैयारी भी बताई। दरअसल मोहन भागवत ने ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें महानता का भाव छोड़ना होगा। मोहन भागवत के बयान को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी को संघ प्रमुख की नसीहत माननी चाहिए। मोहन भागवत के बयान को कांग्रेस ने लोगों को बांटने वाला बताया है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर आजादी के आंदोलन के दौरान हिंसात्मक विरोध नहीं हुआ होता तो देश को आजादी काफी देर से मिली होती। अमित शाह संजीव सान्याल की किताब रिवॉल्यूशनरीज का विमोचन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आजादी के आंदोलन में भगत सिंह की भूमिका पर चर्चा की और कहा कि जब उन्हें फांसी दी गई तो लाहौर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने आंसू बहाए। उन्होंने आगे कहा कि वो सिर्फ भगत सिंह की बात नहीं कर रहे, बल्कि हमें ये समझना होगा कि अगर हिंसात्मक विरोध नहीं होता तो आजादी मिलने में दशकों देर हुई होती। केंद्र सरकार ने हज में वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है। पहले हज यात्रा को लेकर कुछ आरक्षित सीटें दी जाती थी, जिन्हें कि अब खत्म किया जाएगा। इस कदम के बाद हज जाने वाले सभी लोग आम यात्रियों की तरह ही यात्रा करेंगे। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और हज कमेटी को कोटे के तहत सीटें मिलती थीं। हज में राष्ट्रपति कोटे से 100, उपराष्ट्रपति कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50 और हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थीं। वीआईपी कोटे में कुल 500 सीटें थीं, लेकिन अब इन सीटों को खत्म कर दिया गया है। केंद्र सरकार जल्द ही नई हज नीति का ऐलान करेगी।